डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खबरों में रेड सैंडर्स। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड को एक बार फिर से IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले यह 2018 में नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IUCN के नवीनतम आकलन के मुताबिक पिछले कई दशकों में इनकी आबादी में 50 से 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आइए नजर डालते हैं रेड सैंडलवुड पर। रेड सैंडलवुड या लाल चंदन पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा में पाई जाने वाली एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटालिनस है। ये वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों तथा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ये आमतौर पर गर्म तथा शुष्क जलवायु में लाल मिट्टी वाली चट्टानी, निम्नीकृत और परती भूमि में उगते हैं। इसे साइट्स यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के परिशिष्ट 2 के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। इस वृक्ष प्रजाति को अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है। पूरे एशिया में, विशेष रूप से चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन, औषधीय और लकड़ी के उत्पादों तथा संगीत वाद्य यंत्र के लिए इसकी उच्च मांग रहती है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 टन लाल चंदन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बीच देखी जाती है। अब एक नजर इसकी उपयोगिता और गुण पर। लाल चंदन के तने के केंद्र में पाई जाने वाली लकड़ी का उपयोग दवा और रंगाई के रूप में किया जाता है। रेड सैंडलवुड का इस्तेमाल पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं, एडिमा यानी फ्लूइड रिटेंशन, खांसी और रक्त शुद्धि के लिए भी किया जाता है। इसकी लकड़ी संगीत वाद्य यंत्रों और उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर्स के लिए बढ़िया मानी जाती है। आइए अब जानते हैं रेड सैंडर्स के कम होने के कारण। अतिशोषण के कारण प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में घट रही है। इन प्रजातियों की धीमी वृद्धि और निरंतर कटाई से प्रजातियों को स्वाभाविक रूप से ठीक होने का समय नहीं मिलता। इसके अलावा मवेशियों के चरने और आक्रामक प्रजातियों से भी इन प्रजातियों को खतरा है। हालांकि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अवैध व्यापार जारी है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह भारत में पश्चिमी हिमालय की स्थानिक प्रजाति है। कथन 2, ये आमतौर पर ठंडे समशीतोष्ण जलवायु में पनपती हैं। कथन 3, ये अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जानी जाती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।